Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of digestion. हमने डाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, अब उसकी कंटिन्यूशन में हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, अदर इज द यू कैन से सेसरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसे सेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। एनीवेज हम पहले पार्ट को देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन, इसको रीड करते हैं। Alimentary canal is also known as gut or digestive tract or gastrointestinal tract, GI tract भी से कहते हैं। It is continuous tube, ये continuous tube होती है जो माउथ से लेके एनस तक जाती है। The tube is about 9 meters long in adult. Okay. It is specialized, adults मुराद mature. It is specialized or vary at various points along its length. अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कहीं पे आपके क्या उसे कहते हैं, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके पॉइंट के लिहाज से ना, जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे उस लिहाज से स्पेशलाइजेशन है। इट्स ईच रीजन इज डिजाइन टू कैरी आउट अ डिफरेंट फंक्शन, हर रीजन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, तीनों रोल में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये एमसीक्यू आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ पर होती है। इट इज इंटरनली इट इज लाइंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटरनली ये लाइनिंग होती है किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की, भी इसलिए ताकि वो म्यूकस प्रोड्यूस कर सके और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अपने ही एंजाइम उसको एक्ट करके ना कर सके, डाइजेस्ट ना कर सके। अगर हमारा म्यूकस कम प्रोड्यूस हो और अगर डाइजेशन हो जाए तो हमें अल्सर हो जाता है। क्लियर। अब हम वन बाई वन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे शॉर्ट नहीं, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आप जर्नल देख लीजिएगा। क्लियर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माउथ, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग दैट लीड्स इनटू द ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। ओके, ओरल कैविटी, अराउंड साइड्स एंड फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी आर द अपर जा एंड लोअर जा। ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा जो आप कह लो। द अपर जा इज फिक्स्ड, अगर आप मुंह को मूव करें ना, ओपन करें क्लोज करें, तो आपका नीचे वाला जो जा होता है वो मूव करता है, ऊपर वाला जा मूव नहीं करता, इसलिए कहते हैं अपर जा इज फिक्स्ड, while द लोअर इज मूवेबल। और लोअर जा क्या होता है, मूवेबल होता है। द ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ एंड टंग, टीथ भी होते हैं और टंग भी होते हैं। क्लियर। और ये भी हमारी हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में। टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करने में, और टंग उसको क्या ऐसा करते हैं, मूव करने में, सर्कुलेट करने में। क्लियर। नेक्स्ट, फेरिंक्स। फेरिंक्स कॉमन पैसेज वे है माउथ के लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। इट लीड्स फ्रॉम माउथ एंड नेजल कैविटी इनटू द एसोफेगस एंड ट्रेकिया। जो हमारी खुराक है वो उसमें चली जाएगी, एसोफेगस में चली जाएगी, और जो एयर है वो ट्रेकिया में चली जाएगी। और याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, बाकी लिखा हुआ है आगे। द फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एसोफेगस। इट इज मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब है, इसमें कोई बोन नहीं होती। अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एमसीक्यू आ सकता है कि एसोफेगस की लेंथ कितनी है। इट लीड्स फ्रॉम फेरिंक्स टू द स्टमक। ये क्या उसे कहते हैं, फेरिंक्स से, फेरिंक्स को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, स्टमक के साथ। इन एसोफेगस नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज अ स्टमक। राइट साइड पे डायग्राम भी बनी हुई है। द स्टमक इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का डायलेटेड मतलब फूला हुआ पोर्शन जो एक्सपैंड हुआ हुआ। इट इज रफली जे शेप्ड, ये तकरीबन जे शेप्ड होता है, एंड समवट ट्रांसफरली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, तकरीबन लेफ्ट साइड पर होता है, जस्ट beneath द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे होता है। अब डायफ्राम क्या चीज़ है, डायफ्राम को मैं कहता हूँ, इट इज़ अ थिक मस्कुलर शीट प्रेजेंट बिलो द लंग्स एंड इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये थिक मस्कुलर शीट होती है जो लंग्स से नीचे प्रेजेंट होती है, और ये सेपरेट करती है किसको, थोरेसिक कैविटी को, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। इट हैज़ टू ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय वॉल्स। क्लियर। दो ओपनिंग होती है, ये कार्डिक ओपनिंग होती है, दूसरी पाइलोरिक ओपनिंग होती है। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, दिस इज द कार्डिक ओपनिंग एंड दिस इज द पाइलोरिक ओपनिंग। ओके, देखते हैं।
The opening between esophagus and stomach is called cardiac opening, which is guarded by cardiac sphincter. क्या हो कहते हैं कार्डिक ओपनिंग होती है, द ओपनिंग बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक इज कार्डिक ओपनिंग, क्लियर, विच इज गार्डेड बाय कार्डिक स्फिंक्टर. इधर समझिएगा, फूड जब एसोफेगस से नीचे आती है ना, यहाँ पे कार्डिक ओपनिंग है. अब कितनी फूड एंटर होनी है स्टमक के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रिंग ऑफ मसल्स होते हैं जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं. ओके, द रीजन ऑफ द स्टमक अराउंड द कार्डिक ओपनिंग इज कॉल्ड कार्डिक एंड, इसे कार्डिक एंड कह देते हैं. क्लियर, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम, और खुराक जब यहाँ से स्टमक से एग्जिट करके नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द ड्यूडिनम, इसलिए उसने स्मॉल इंटेस्टाइन कह लो या ड्यूडिनम कह लो, द थिंग विल बी सेम. मैं दोबारा बोल देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना वो ड्यूडिनम है, और स्टमक से फूड निकल के ड्यूडिनम में जानी है. अब ये जो पाइलोरिक रीजन से खुराक जाए किसमें, ड्यूडिनम में. अब कितनी खुराक जानी है और किस रेशियो में जानी है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. क्लियर, the opening of the stomach into the duodenum is called pyloric opening, which is guarded by muscles present called pyloric sphincter. And keep one thing in your mind, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया हुआ है, हमने कह दिया इसको हम कार्डिक रीजन कहते हैं, इसको हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं. व्हाट इज दिस, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द स्टमक, मेन रीजन, मेन बॉडी ऑफ द स्टमक जिसे हम कह देते हैं. क्लियर, ओके, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं. The small intestine is small in diameter. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है. इट इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट, ड्यूडिनम, जुजिनम एंड इलियम. ड्यूडिनम, जुजिनम एंड इलियम. ड्यूडिनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये भी एक एमसीक्यू है. बाइल डक्ट, अब बाइल डक्ट क्या है, ये वो डक्ट है, ये वो ट्यूब है जो बाइल जूस लेके आई, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से. हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पिंक्रियाटिक जूस, और पिंक्रियाटिक जूस भी यहाँ से ही आएगा. क्लियर, फ्रॉम द पिंक्रियाटिक एम्प्टीज इट्स सेक्रीशन. सिंपल समझ लो, जो लीवर की सेक्रीशन है और पिंक्रियास की जो सेक्रीशन है वो ड्यूडिनम में आगे डाली जाएगी, इन द ड्यूडिनम. जुजिनम, अच्छा ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीवर की सेक्रीशन है और पिंक्रियास की सेक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर होती है, डाली जाती है, तो दैट इज द आंसर इज द ड्यूडिनम. Jejunum is about 2.5 meter long and ileum is 4 meter long. Clear, ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा. क्लियर, नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं ना, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द एनस. ये नेक्स्ट इलियम से लेके एनस तक. It is about 1 to 5 meter in long. It is larger than small intestine in diameter. ये diameter से क्या हो कहते हैं, लॉन्ग है. एक सेकेंड, अच्छा बच्चे, ये जो इसने आपकी बुक वाले ने यहाँ पे कॉमा से डाल दिया ना, ये गलत है. यहाँ पे 1.5 होना चाहिए, 1.5 मीटर इन लॉन्ग लेंथ है. क्लियर, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये इसने कामा नहीं, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, 1.5 मीटर इन लेंथ. ओके, इट इज लार्जेस्ट देन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डायमीटर. द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, कोलन, रेक्टम एंड एनस. क्लियर, अब जो कोलन है, द कोलन कैन आल्सो बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. द सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन. ये सीकम आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द सीकम. द सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन. द इलियम एंटर्स इट फ्रॉम साइड, साइड से यहाँ से जो इलियम है वो एंटर हो जाएगी, इलियम से खुराक यहाँ पे आ जाएगी. और इलियम क्या था, लास्ट पार्ट था किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का. द सीकम हैज अ पाउच लाइक एंड एट इट्स बेस अपेंडिक्स, और यहाँ पे एक छोटी सी क्या कहते हैं प्रोजेक्शन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब किसी दिन मैं अपेंडिक्स पे ना जर्नल सी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ जस्टिफाई करूंगा ये क्या है, इसका क्या रोल है. क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं.
The rest of the colon is divided into three segments: ascending colon, transverse colon, and descending colon, and sigmoid colon. Four telling up. This is ascending colon, this is a transverse colon, this is a descending colon, and this is the sigmoid colon. Clear? Which connects to the rectum, और आगे उनसे क्या आ जाएगा? Rectum आ जाएगा. The rectum is straight 8-inch chamber that connects the large intestine to the anus. और उससे next क्या है? Anus है. The rectum temporarily stores the feces. जो feces वगैरह होते हैं, जो waste material होता है digestive food का, वो store होता है किसमें? Rectum में. The anus is the last part of the digested, last part है. It is 2-inch canal, और क्या हो सके, it is 2-inch long canal. ये 2-inch long canal है. The anus is surrounded by, यहाँ पे भी sphincter muscles होते हैं जो बॉडी से बाहर feces कब एक्सपेल होने हैं, उनके टाइम को रेगुलेट करने के लिए कितनी अमाउंट में एक्सपेल होने हैं, उनको कंट्रोल करते हैं यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स. क्लियर? तो ये बच्चे आपकी क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन. तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़े, ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम. जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात की, हमने सर्टेन पॉइंट्स पढ़े. हमने कहा सीकम है, उसके साथ छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे अपेंडिक्स कहते हैं. फिर कुलान है, कुलान के यहाँ पे असेंडिंग कुलान, ट्रांसफर कुलान, डिसेंडिंग कुलान एंड सिग्माइड कुलान, ये वाले रीजन पढ़ा. फिर हमने रेक्टम पढ़ा. रेक्टम में हमने कहा टेम्परेली फीसिस स्टोर होते हैं, और उसके बाद जो फीसिस या स्टूल वगैरह है वो एनएस से बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगा. यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया. जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये फुल फ्लैज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर ले, लिख के याद कर लेगा. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.